राम राम। मित्रों, दो मित्र थे और आपस में झगड़ा हो जाने के बाद जज के पास जाते हैं। तो जज पूछता है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ, तो ये आप हमको बताइए। तो दोनों एक दूसरे की साथ करते हैं कि तू बता दे, पहले तू बता दे। तो दोनों कहते हैं माई बाप, माई लॉर्ड, बात बताने लायक नहीं है। तो फिर जज कहता है यहाँ तक आए क्यों, तो फिर बताओ क्या घटनाएं घटी। तो एक मित्र बताता है, कहता है बताने योग्य नहीं है फिर भी बता देता हूँ। और कहता है कि हम दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे, आपस में गप मार रहे थे और मेरा मित्र अचानक कहता है कि मैं एक भैंस खरीदने वाला हूँ। तभी मेरा दूसरा मित्र कहता है कि मैं खेत खरीद रहा हूँ और अब तू भैंस नहीं खरीदेगा। कहा क्यों? कि क्या पता तेरी भैंस मेरे खेत में घुस के चर जाए तो फिर मैं मित्रता का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं भैंस का और तेरा दोनों मारकर हाथ पैर तोड़ दूंगा। दूसरा मित्र कहता आप तो चाहे कुछ भी हो जाए, भैंस मैं भी खरीदूंगा। बात बढ़ती है तो बैठे बैठे दोनों मित्र, एक मित्र रेत पे कहता है कि ये रहा मेरा खेत, हाथ से रेत पे बना देता है। दूसरा मित्र भी देखते देखते और रेत पे अपनी भैंस को बना, कहा ये रही मेरी भैंस और एक घुसी तेरे खेत में। और उसी बात को लेकर दूसरा मित्र लाठी उठाकर अपने प्रथम मित्र को मार देता है और उसके सर पे चोट लग जाते हैं और हाथ पैर भी टूट जाता है। इसी बात को लेकर मैटर कोर्ट तक पहुंच जाता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि अभी मौखिक रूप से ही भैंस खरीदी गई थी, रेत पे भैंस बनाई गई थी, रेत पे ही खेत खरीदा गया था और भैंस खेत में चरने घुसी और दूसरे मित्र ने अपने मित्र को मारकर हाथ पैर तोड़ दिया। मित्रों, ऐसे हम लोग अपने जीवन में मौखिक व्यवहारिक जीवन जीते हैं और अनर्गल चीजों को अपने जिंदगी में थोप रखे हैं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इन चीजों से बचिए। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि धरातल पे हम अपनी नींव नहीं मजबूत करते हैं। हम हमेशा दूसरे की बनी बनाई खेती पे हर काम करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य होता है, जितना बड़ा उद्देश्य होता है, जितना बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, उतनी बड़ी त्याग करनी पड़ती है मित्रों जीवन में। सफलता के लिए हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हम कर्म भी ना करें, तत्परता के साथ कर्म करिए। फल क्या होगा इसको हम आप नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन कर्म अपने हाथ में होता है और कर्म एक ऐसा बोध है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को बदल देता है और उसके आने वाले आज को भी बदल देता है, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं, जो आता है वो आज ही होता है। आप सभी को नमस्कार।